हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सीएससी पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो हिजाब पर कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे हिजाब क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो हिजाब मुस्लिम महिलाओं का एक पहनावा है। ये बेसिकली 7 प्रकार का होता है और इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो भारत में हिजाब है और बुर्का। साथ साथ निकाब भी बहुत प्रचलित है भारत में। भारत में हिजाब ये है सेकंड वाला प्रचलित है। उसके बाद लास्ट जो है बुर्का, ये प्रचलित है। और बुर्का और उसके अलावा नकाब प्रचलित है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बुर्का और चादर ये प्रचलित है अफ़गानिस्तान में। और जैसे ईरान जैसी कंट्री है जहाँ पे हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिजाब मिनिमम है, उसके अलावा आप जो बुर्का, नकाब, चादर जो पहनना चाहें वो पहने। भारत में सारी पहनी जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम पहनते हो हिजाब, निकाब और बुर्का। बुर्का भी बहुत कम, इसमें हिजाब और निकाब ज़्यादा लोग यही पहनते हैं। अब ये देखेंगे जो भी कर्नाटका के उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में वहाँ पे हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके बारे में संविधान क्या कहता है। ये हमारा प्यारा भारत, नीचे ये कर्नाटका है। कर्नाटका यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ एकदम कोस्टल एरिया है उडुपी, वहीं पर कॉलेज है महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज। वहीं पर यह विवाद छिड़ा है। अब इस विवाद में क्या हुआ, जब उन लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए रोक दिया गया और या क्लास से बाहर निकाल दिया तो बाहर बैठी रही। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जो हिंदू लड़कियां थी वो भी सैफरन अपना गमछा लेके आई थी। अब ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है, खास करके यूपीएससी मेंस के लिए। तो इस बारे में देखेंगे आज, जितने भी इससे पहलू हैं संवैधानिक और न्यायालय के, दोनों देखेंगे इसके बारे में पूर्णतः कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से। अब इस बारे में हिजाब वर्सेस भगवा गमछा क्या कहता है हमारा संविधान। इसमें सबसे पहले बात आती है अधिकारों की, मूल अधिकारों की। जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो ज़्यादातर ये कह रही हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है। पहले ये देखें कि क्या हिजाब हम ये फंडामेंटल राइट है, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या निष्कर्ष दिए हैं। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट हैं वो 6 प्रकार के हैं। पहले 7 प्रकार के होते हैं, अब एक हट गया, बचे 6 प्रकार के। इसमें जो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल बताया गया है 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 से 28, इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये चारों रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताते हैं। इसमें हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 25 है। इसमें यह बताया गया है कि अंतःकरण के धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अपने धर्म को अपने अंतःकरण करने, उसको आबाद रूप से कोई बाधा ना पहुंचे मानने, साथ साथ उसकी आचरण मतलब आत्मार्पित करने अपने आप को, और उसको प्रचार करने, प्रोपोगेट करने, लोगों को बताने में ये अनुच्छेद 25 आपको स्वतंत्रता देता है मूल अधिकार में। अब ये देखें अंतःकरण क्या है, तो अंतःकरण किसी धर्म को अपने आप मानना, आबाद रूप से मानने, आप किसी भी वेशभूषा को अपनाएं, ये आपको छूट है कि वेशभूषा किसी को अपनाएं। आचरण करने, जैसे ये आप देखिए नमाज पढ़ा जा रहा है और इधर हवन हो रही है। ये प्रचार करने, आप अपने धर्म को प्रचार कीजिए, एक दूसरे को बताइए, इसकी कोई कोई रोक नहीं है, छूट है, आप अपने धर्म को किसी तरह प्रचार कीजिए। ये 4 चीज देता है कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार। अब इसमें जो आर्टिकल 25 है वो केवल एक लाइन नहीं है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोगेशन ऑफ रिलीजियन, इसके बारे में इसके अलावा वो देता है साथ साथ आर्टिकल 25(1) और आर्टिकल 25(2). इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 25(2) का नीचे जो स्पष्टीकरण दिया रहता है, एक्सप्लेनेशन दिया है, ये देखिए, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और यहाँ पर दिया एक्सप्लेनेशन सेकंड। इसमें फर्स्ट में ये दिया गया है कि जो सिख लोग हैं वो कृपाण धारण करते हैं, और कृपाण धारण करना उनका ये धर्म में बताया गया है, और इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता, ये इसको निवारित नहीं किया जा सकता। इसने साथ साथ लिख दिया है कि इसको निवारित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 25(1) में दिया गया है इसको जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है, एब्सोल्यूट नहीं है। वो 3 आधारों पे बताया गया है, एक पब्लिक आर्डर, मोरलिटी और हेल्थ।
इन 3 आधारों पर इसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है। और एक्सप्लेनेशन सेकंड में ये बता दिया गया है कि किसी हिंदू के लिए दिया गया कोई भी, जैसे हिंदू को ये चीज नहीं करना है, हिंदू कोड भी लाया, तो इसमें बता दिया गया है कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी हिंदू में ही शामिल होते हैं। आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन 2 में बता दिया गया है। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है उसमें ये कह रहा है कि ये धर्म का पार्ट है सिखों को कृपाण रखना, इसलिए उनको फ्री है, कोई छूट है कि कृपाण रख सकते हैं। अर्थात ये आर्टिकल कहता है कि जो धर्म का पार्ट होगा केवल उसी को अपनाने की छूट है। अब इसमें सबसे पहले जो आएगा सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा कि यह धर्म का पार्ट है कि नहीं, ये सबसे पहले इसी बात पे आएगी, क्योंकि 2004 में एक आनंद मार्ग संप्रदाय है, हिंदू मत का ही संप्रदाय है, इसमें तांडव नृत्य किया जाता है। तो जब ये 2004 में सुप्रीम कोर्ट में गया केस, तो वहां पे ये बात हुई कि यह हिंदू धर्म का पार्ट है कि नहीं, कि आनंद मार्ग संप्रदाय जो है ये उसका पार्ट है कि नहीं। ये उसका तो तांडव नृत्य उसका पार्ट था ही नहीं, ये बाद में ऐड हुआ था, इसलिए उसको आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना और उसको रोक दिया गया कि आप सार्वजनिक सड़कों पर तांडव नृत्य नहीं कर सकते, ये आपके धर्म का, अगर इसका रोकना धर्म का उल्लंघन नहीं है। 2004। उसके बाद 2016 में और अभी अभी 2020 में यूपी में एक मुसलमान यहाँ पे थे इंस्पेक्टर साहब, और वहाँ पे एक मुस्लिम एयरमैन एयरफोर्स में थे, उनको दाढ़ी रोकने पे उनको हटा दिया गया था। और ये बात हाई कोर्ट में वहाँ गई थी, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में गया था जो एयरफोर्स वाला, और ये बात सही माना गया था पूर्णतः। इसी तरह कि जो सशस्त्र बल अधिनियम 1964 है उसमें जो दाढ़ी रखा जाता है वो अगर आप सिख हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उनके धर्म का पार्ट है। जो 5 उनमें बताए गए हैं उनमें दाढ़ी भी है, इसलिए धर्म का पार्ट है, तो रोक नहीं है, ये आर्टिकल 25 कहता है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले इसी बात पे होगा कि ये धर्म का पार्ट है कि नहीं। अगर बुर्खा, नकाब, हिजाब, पहले ये हो जाएगा कि कौन सा उस समय पालन होता है, कौन सा धर्म का पार्ट है इन सातों में से। अगर कोई भी, जैसे बुर्खा रहा होगा पार्ट, या निकाब रहा होगा, हिजाब, पहले इन सातों में से एक पार्ट होगा, या सातों हो भी हो सकते हैं। ये मुस्लिम पक्ष के वकील साबित करेंगे कि कौन सा धर्म का पार्ट है। अगर इस सातों में से कोई जब धर्म शुरू हुआ था उस समय धर्म का पार्ट एक भी नहीं था, तो ये केस वहीं भी समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वकील ये साबित कर देता है कि नहीं ये धर्म का पार्ट था, तो ये केस आगे चलेगा। अब इसमें देखेंगे जो हिजाब के लेकर अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में आए थे 2 मामले। सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला आया है। जो केरला हाई कोर्ट का मामला था, जो सबसे पहला आया था, आमना बशीर वर्सेस सीबीएसई, ये 2016 का मामला है। इसमें क्या हुआ था, एआईपीएमटी का पेपर था और उसको सीबीएसई ने बोल दिया था कि आप बुर्खा पहनकर या हिजाब पहनकर पेपर नहीं दे सकती। वो लोग गई केरला हाई कोर्ट, और केरला हाई कोर्ट में ये चैलेंज हुआ, तो केरला हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, जिसके लिए तब ये केरला हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, और इसको कर्नाटका हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है, एक हाई कोर्ट बोला है जिसको। और ये जहां तक 3 बेंच थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 3 बेंच या 1 बेंच थी, तो इसको बड़े आराम से 5 बेंच से हटाया जा सकता है। लेकिन ये केरला हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी कि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, मतलब वहां पे मान लिया गया है पहले ही कि यह धार्मिक प्रथा है। और उनको जो मुस्लिम 2 महिलाएं थी उन दोनों को अलाउ कर दिया गया कि आप हिजाब पहनकर जाइए और परीक्षा दीजिए। उसके बाद एक दूसरी जो आती है 2018 में, फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज, इसमें एक यह फैसला जब जाता है केरला हाई कोर्ट में, तो उन्होंने एक अलग तरह का बताया कि अगर कोई संस्था है और किसी एक व्यक्ति की लिबर्टी है, जैसे किसी संस्था की लिबर्टी और किसी एक व्यक्ति की लिबर्टी, तो दोनों को अगर चैलेंज किया जाएगा तो संस्था की लिबर्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये बताया गया था 2018 में, जो लेटेस्ट है सबसे, कि संस्था की लिबर्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी एक इंडिविजुअल की लिबर्टी से ज्यादा, संस्था की लिबर्टी महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास लेटेस्ट जो अभी तक 2018 के बाद से कोई ऐसा केस गया नहीं है किसी हाई कोर्ट में। अब ये आया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आएगा
वो तथ्यों के आधार पे होगा, जो फैक्ट रखे जाएंगे मुस्लिम पक्ष से या जो सरकार की तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से जो भी पक्ष रखे जाएंगे, उन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। मेरा काम था कि आप लोगों को इस सारे पक्षों में की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या थी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अभी तक कौन कौन से फैसले दिए, केरला हाई कोर्ट के दोनों फैसले आप लोगों को बता दूं। अब साथ साथ देखते हैं कि क्या ये भारत में पहला मामला है या इसके पहले दुनिया में कहीं हुआ भी है। तो लगभग दुनिया के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव देश हैं, वहाँ भी हिजाब और नकाब को रेगुलेट किया गया है, जिसमें से यूरोप के 21 कंट्री, मतलब 35-40 कंट्री हैं, उसमें से 21 कंट्री में रेगुलेटेड है। एशिया पैसिफिक मतलब जो अपना साउथ एशिया है, साथ साथ में पैसिफिक एरिया जो साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना वाला एरिया, उसके नीचे आसियान कंट्री, एशिया पैसिफिक में 16 कंट्रीज में रेगुलेटेड है, और मिडल ईस्ट में 9 में रेगुलेटेड है, और सब सहारन में भी 9 है, और अमेरिकन में 6। इसमें देखिए आप, ये कितने में बुर्का बैन है। बुर्का आपको ये पता होगा, बुर्का हिजाब नहीं है, बुर्का बैन कितने में है। तो ये चाइना, कुछ यूरोपियाई देश, कुछ अफ्रीकन देश में बैन है। अब इसमें देखेंगे यूरोप में तो 21 देश, एशिया पैसिफिक में 16 देश, 16 कंट्री जो थे। तो ये इतने जो टोटल हैं, ये इसमें रेगुलेटेड है, लेकिन 16 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें टोटली बैंड है इसमें। अब ये सबसे पहले ये टोटली बैंड है इसमें, और कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसमें रेगुलेट किया गया है कि आप यहाँ पहन सकती हैं, आप यहाँ नहीं पहन सकती। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ कंपलसरी है, जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया। दो कंट्रीज जहाँ तक हैं जहाँ पे कंपलसरी है। ईरान में बुर्का नहीं कंपलसरी है, ईरान में हिजाब कंपलसरी है, ये याद रखना। और सऊदी अरब में बुर्का कंपलसरी है, ये दोनों का अलग अलग है। और लगभग टोटल जितने देश हैं, इसमें से बहुत से ज़्यादा देश रेगुलेट करते हैं, मतलब 50% देश जो मुस्लिम देश नहीं है अगर वो, तो रेगुलेशन तो है। भारत में अभी तक कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं था। इसमें जो सबसे हार्डेस्ट कंट्री यूरोप में बनी है, जो एक प्रोग्रेसिव देश बोला जाता है, फ्रांस। फ्रांस में लगभग पब्लिक प्लेस पे बुर्का हिजाब कोई भी चीज़ पहनना बैन कर दिया गया है। और साथ साथ यूरोपियाई कंट्रीज में भी कई कंट्री, जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, इन सब में हिजाब, बुर्का को रेगुलेट किया गया है। एक मुस्लिम कंट्री जो सबसे बड़ा है, टर्की, आज के टाइम पे यहाँ तो उस तरह का बैन नहीं है, लेकिन जब आई थी ऑटोमन एम्पायर टूटा था, जब टर्की वजूद में आया था, तो मोहम्मद कमाल पाशा तुर्क ने यहाँ पर हिजाब को बैन किया था कि आप पब्लिक प्लेसेस और जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आप नहीं जा सकते हैं बुर्का पहन के। लेकिन जब से रिसेप तैयब एर्दोगान साहब आए हैं, तब से वहाँ पे बुर्का अलाउ हो गया। अब उनकी पत्नी खुद बुर्का पहन के पब्लिक प्लेसेस में जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वीडन, ये जो नार्डिक कंट्री, ये दुनिया के जो ये नार्डिक कंट्री जो होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। ये सारे जितने भी आते हैं इंडिकेटर, उसमें सबसे ऊंचे होते हैं। यहाँ पे भी स्वीडन में एक कराया गया था रेफरेंडम कि बुर्का बैन होना चाहिए नहीं, तो वहाँ के मेजॉरिटी लोगों ने बोला बुर्का बैन होना चाहिए। अब ये भारत, दुनिया के देश क्या कहते हैं, भारत में एक अलग मुद्दा है। भारत का सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कि होना चाहिए नहीं, लेकिन मेरे राय से जो बुर्का है या हिजाब है, को पब्लिक प्लेसेस पे आप पहन के जाएं, आप अपने धर्म का प्रैक्टिस करते समय करें, लेकिन जहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी लाना है। जैसे हम लोगों ने स्कूल में क्यों यूनिफॉर्म लाया, क्योंकि वहाँ पे अमीर गरीब का फर्क ना रह जाए, हर बच्चा एक यूनिफॉर्म में दिखे। वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का फर्क ना रह जाए, कि हर बच्चा एक यूनिफॉर्म में दिखे। नहीं तो ऐसा चलेगा, हिंदू अपना पता लगेगा, कुछ भगवा पहन के जाएगा, क्रिश्चियन अपना वो सफ़ेद वाला सब कुछ पहन गया, ऐसा ना लगे। इसलिए मेरे हिसाब से स्कूल या कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ, वहाँ पे धार्मिक चीज़ों को पहनना अलाउ नहीं करना चाहिए। बाकी अपने धर्म का प्रचार कर, आप बाहर निकल रहे हैं, आप कहीं भी जाएं, वहाँ पे मेरे हिसाब से भारत जैसी कंट्री, जो एक डाइवर्स कंट्री, वहाँ पे पूर्णतः अलाउ करना चाहिए। लेकिन स्कूलों में वहाँ पे यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, कि एक प्रोग्रेसिव नेशन को चाहिए भी कि एक ऐसे देश के लिए जो एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे
स्कूलों में तो अलाउ नहीं करना चाहिए। बाकी दूसरे जगहों पे जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, अपने धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं भी घूमने टहलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो मन सो पहनना हो, ये सुप्रीम कोर्ट इजाज़त भी देता है कि आप पहने। अब इसी बीच हमारे यहाँ हर जगह विवाद होता है। अब इससे हिजाब के विवाद के बीच एक नया मुद्दा फिर हवा में आ गया, जो अभी 1 साल से दबा पड़ा था, किसान मूवमेंट के पहले तक हवा में था, फिर दब गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उत्तराखंड सरकार ने बोला है कि अगर हमारी सरकार आई दोबारा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हम इस पे एक जरूर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे अगले वीडियो में। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगले 2 साल ये खबरों में रहेगा ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम इस पे एक बड़ा सा अच्छे से जितने सारे पक्ष हो सकते हैं सारे पक्षों को अध्ययन करते हुए एक वीडियो लेके आएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ कमेंट कीजिए कि आपका हमारा वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।